नमस्कार। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यह वर्णन किया कि सुख और दुख की अनुभूति क्षणभंगुर होती है। द्वितीय अध्याय के पंचदश श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो मानव सुख व दुख की स्थिति में विचलित नहीं है और दोनों परिस्थितियों में समभाव बनाए रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को मानसिक द्वंद्वों से निकालने के लिए विवेक बुद्धि का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। परमात्मा अनंत सुख के सागर हैं। सभी मनुष्य परमात्मा रूपी सुख के इस सागर के छोटे से अंश हैं। उस असीम परमात्मा का अंश होने के कारण हम सभी मनुष्य भी असीम आनंद के महान सागर के अनंत सुख का अनुभव करना चाहते हैं। मनुष्य परमात्मा का अभिन्न अंग होने के कारण परमात्मा की भांति प्रत्येक कार्य को करने में आनंद की अनुभूति अर्थात सुख प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा स्वाभाविक रूप से परमात्मा के समान दिव्य है। मनुष्य की आत्मा भी परमात्मा की भांति दिव्य सुख प्राप्ति की इच्छा रखती है और दिव्य सुख की मुख्य विशेषताएं हैं कि यह सुख चिरस्थायी होना चाहिए, असीम होना चाहिए व नित्य होना चाहिए। इंद्रियों के संपर्क से मनुष्य को जिस सुख की प्राप्ति होती है वह सुख सीमित व क्षणभंगुर होता है। हमारी दिव्य आत्मा सांसारिक सुख से कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकती। इस प्रकार हमें सुख दुख को समभाव से सहन करना चाहिए, तभी हमें अपने मानसिक द्वंद्वों से छुटकारा मिल पाएगा और हम सच्चिदानंद की श्रेणी में आ पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।